हेलो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की यहाँ पर सपोर्ट और प्यार से हमने 10K सब्सक्राइबर कल ही कंप्लीट किया है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था यार आप लोगों के बिना सपोर्ट के। तो आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना भरोसा मुझ पर दिखाया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस सपोर्ट और भरोसे से आपने यहाँ तक मुझे पहुंचाया है, इसके आगे भी हमें लंबा बहुत सफर है, वो बहुत लंबा सफर अभी तय करना है हमें आगे भी। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें इस फील्ड में लेकर के आनी है। मेरे बहुत सारे प्लान्स है जो हम अभी लेके आएंगे, तो बने रहें साथ में। 10th के बाद अभी 11th 12th का जब सफर आपका शुरू होगा, तो वहां पे ही मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए सोच के रखी हैं। और उम्मीद है मुझे कि इस साल मैं एग्जीक्यूशन कर पाऊंगा बहुत तरह से, बहुत डिफरेंट वे से। तो वो हम करेंगे। तब तक के लिए अपना सपोर्ट बनाए रखना। और फिलहाल हम आज बात कर लेते हैं आपके हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री का यहाँ पर सजेशन के बारे में हम कुछ बात करने वाला हूं मैं। दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बात करूंगा कि अभी आपको पढ़ाई करनी कैसे है, क्योंकि आज है 3 फरवरी एंड आज आपका इंग्लिश का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। आपके पास 2 दिन का छुट्टी है। आज का तो पूरा आज का दिन आपके पास है। देन 4 फरवरी एंड 5 फरवरी भी है, लेकिन बीच में शब बारात का वक्त है, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है वो भाई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि वो पढ़ पाएंगे, डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो मान के चलते फिर भी आपको 2 दिन का समय तो मिल रहा है आज का दिन लेकर के। ओके, तो इन 2 दिन को कैसे आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे, उसी चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो बिना किसी और इंतजार के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है आमिर, मैं हूं आपका आमिर भैया, आमिर सर, जो कहना है कह लो। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस बात को बहुत अच्छे से फॉलो कर लेना, आपका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं तुम्हारे हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री तुम्हें अभी पढ़नी कैसे है, रिविजन कैसे करनी है एंड टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि तुम्हारे पास 2 दिन की छुट्टी है और उस 2 दिन की छुट्टी का आपको भरपूर फायदा उठाना होगा। नहीं उठाओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। आपको सबसे पहले रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने का जो आपका मेथड होगा, जैसे आप करते आ रहे हो उसी तरीके से करना, ठीक है। बट अगर आपको रिवीजन करने के लिए ऐसा है कि आपको थोड़ा लेक्चर की रिक्वायरमेंट है या आप दोबारा चैप्टर पढ़ोगे, देन मैं बोलूंगा रिवीजन के लिए आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। लेकिन एक बात समझना, अगर आपने बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ रखा है, पहले आपने 2-3 बार रिवीजन किया हुआ है या एक बार भी रिवीजन किया हुआ, तो आप सिर्फ उसी पैटर्न और उसी स्टाइल को फॉलो करना, उसको चेंज मत करना। बट अगर आपका अच्छे से नहीं किया हुआ, आपको नीड है चैप्टर को समझने की भी, देन आप मेरा मास्टर रिवीजन वाले लेक्चर पे जाना, वहां से आपको यहाँ पे रिवीजन करनी है। ओके, उसका मैं वीडियो का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, प्लेलिस्ट बना करके। अब मास्टर रिवीजन में क्या था, हमें चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक तो मैंने कंप्लीट किया था। सॉरी, चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक। चैप्टर 7 हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर 7 चूंकि यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है, चैप्टर 7 एंड 8, तो वो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। कहाँ पे, इसी वीडियो के एंड में, जहां पे ये वीडियो एंड हो रहा होगा उसके साथ ही मैं अटैच करके यहाँ पे लगा दूंगा। या फिर इस वीडियो को अलग रखते हैं, एक अलग से मैं चैप्टर 7 और 8 को मैं यहाँ पे लगा दूंगा रिवीजन का, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को चैप्टर 7 और 8 की भी रिक्वायरमेंट बहुत है। तो इस तरीके से क्या होगा, कंप्लीट आपके पास चैप्टर 1 to 8 आपका रिवीजन हो जाएगा, जो आप कर लेना। उम्मीद आप समझ चुके होंगे किस कंडीशन में आपको ये लेक्चर को फॉलो करना है और किस कंडीशन में नहीं करना है। इतना करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा मॉक टेस्ट देना। यस, पहले आपको मॉक टेस्ट देना है, सेशन बाद में करेंगे। मॉक टेस्ट देना, इतना पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोडेड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल, आप जाइए उसको दीजिए। और मैं एक काम करूंगा, जिन लोगों ने पहला वाला मॉक टेस्ट अटेंड कर लिया था हिस्ट्री का जो मैंने दिया है, मैं एक और मॉक टेस्ट अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसको भी यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट जिन लोगों ने मेरा पेड मॉक टेस्ट दे रखा है उनको अब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जिन लोगों ने पेड मॉक टेस्ट दे रखा है वो अब एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। देखो, आप कहीं से भी टेस्ट पेपर से आप टेस्ट लगा सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो, बट देख लेना आपके पास टाइम है कि नहीं। अदरवाइज मैं बोलूंगा जो मॉक टेस्ट मैंने दिया था, जो तीन मॉक टेस्ट थे 99 रुपीज के हमारे, ओके, तो वो आप दोबारा से एक बार रिपीट कर लेना, वो बहुत बेहतरीन होगा। आप दोबारा से एक बार रिपीट कर लेना। और अगर किसी स्टूडेंट्स को अभी भी ये मॉक टेस्ट चाहिए, देन आप मुझे मैसेज कीजिए मेरे नंबर पे, आप पेमेंट करके मुझसे अभी भी ले सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट पे 3-3 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। बट अभी आपके पास टाइम नहीं है 3-3 मॉक टेस्ट लगाने का, तो मैं सिंपल यही रिकमेंड करूंगा, टेलीग्राम पे जो एक मॉक टेस्ट मैंने दिया है आप उसको कर लेना। वो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपका सवाल आता है कि सर क्या मॉक टेस्ट से सवाल आएंगे एग्जाम में? तो यार चांसेस है,
आई कैन से यस, चांसेस तो है कि मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपके रिपीट हो सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बहुत सोच समझ के वहां पे दिए हैं, बट ऐसा डिपेंडेंट मत हो जाना कि डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। मॉक टेस्ट होता है मेनली प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए हमने वो मॉक टेस्ट दिया है ताकि आपने जो पढ़ा है, जो मेरे लेक्चर से आप पढ़ोगे, जो समझोगे, जो सीखोगे, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है साल भर, उसके अराउंड वो प्रैक्टिस कराता है आपको। अब बट सजेशन इसके बाद आपको करना है। तो तीसरा स्टेप आपका क्या होगा, थर्ड स्टेप में आप जाओगे मेरे सजेशन को, और सजेशन ही मैं खोल करके हूं यहाँ पर, आपको दिख ही रहा होगा। तो पहले आपको चैप्टर रिवाइज करना है, डिपेंड करता है आप कैसे करो, जैसे भी करना, बट आपको करना है पहले चैप्टर रिवाइज। जितना टाइम लगे उसको करना है आपको, आराम से 5-6 घंटे में हो जाएगा। रिवाइज करो, फिर एक मॉक टेस्ट दो, वहां पे 3 घंटा लगेगा, यानी कि एक दिन आपको प्रॉपर इस पे देना है। उसके बाद आपको मेरा सजेशन ये फॉलो करना है, जो सजेशन मैं यहाँ पे लेकर के हूँ। ये सजेशन भी हमारा ऑलरेडी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जिन लोगों ने पहले से डाउनलोड कर रखा है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए घबराने की कोई बात ही नहीं है, फिर उसी चीज को आपको फॉलो करते हुए चलना है एंड फॉलो करना है। इसी सजेशन को बहुत अच्छे से रिपीट कर लेना। सजेशन पढ़ने के बाद आपके पास टाइम बचता है, देन आप राइटिंग प्रैक्टिस करना, और कुछ नहीं। मतलब सजेशन जब आप पढ़ लोगे ना, सजेशन में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि SAQ है और प्लस LAQ है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो ये सब आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। एक बार मैं जैसे दिखाता हूँ, जैसे इसमें यार लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारे हैं ना, तो यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। एक बार इसी स्लाइड, इसी नोट्स में नीचे आ जाएंगे। देखो ये सब क्या है, जैसे कि बहुत सारा, तो पूरा आंसर भी मैंने दे रखा है। मैंने हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों में आंसर दिया हुआ है, तो आपको सभी में आंसर मिल जाएंगे, और आपको सभी में यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखने का प्रैक्टिस कर लेना। जैसे कि ये सब है क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, व्हाई इज द बरदौली मूवमेंट इंपॉर्टेंट, तो ये जैसे आंसर है द बरदौली सत्याग्रह वाज अ सक्सेसफुल पीजेंट मूवमेंट इन गुजरात लेड बाय वल्लभ भाई पटेल अगेंस्ट एन अनजस्ट हाइक इन लैंड रेवेन्यू, इट्स सक्सेस अर्न पटेल द टाइटल सरदार। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। बेसिकली क्यों हुआ उनके पीछे, क्योंकि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उनका योगदान था, उनकी यहाँ पर लीडरशिप में ही ये सक्षम हो पाया था, लगभग सक्सेस हो पाया था। तो ये आपको लिखने का प्रैक्टिस है। एक बार आपने पढ़ा, याद कर लिया, फिर इसी चीज को आपको नोट्स बंद करो, सॉल्यूशन बंद करो एंड लिखने का प्रैक्टिस करो। देन उस तरीके से ही सारे क्वेश्चन है हमारे पास। अब जब लॉन्ग क्वेश्चन में आप जाओगे तो वहां पे और भी लंबे लंबे ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको और ज्यादा ध्यान देना होगा। देखो लॉन्ग क्वेश्चन तो भाई शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है ना, इतना सारा है सब 4 मार्क्स के लिए। तो ये सब आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है, एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नया मत करना, जो आपने पढ़ रखा है वही करना। और ये चीज मैंने आपको वो मोटिवेशनल वीडियो वाले में बताई भी थी कि भाई इस जो टॉपिक्स आपने नहीं किया है उनको आपको ठीक उसी तरीके से इग्नोर करना है, जैसे कि है ना, पता है आपको, हाँ है ना, रिलेटेबल जो था आपके लिए 1 मिनट 31 सेकंड पे जाकर देखना, उस वीडियो पे पता चल जाएगा। ओके चलो ठीक है, वो रिपीट नहीं करूंगा मैं, वो एक ही बार होता है वो सब चीज। चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया, ये आपको पूरा फ्लो करना। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ किस तरीके से आपको फ्लो मेंटेन करना होगा। पहले आप रिवीजन करोगे, या तो जैसा आप करते आ रहे हो वैसा करो, या फिर मेरे लेक्चर्स देख लो। उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जो आप मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है, वहां से आप कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी टेस्ट पेपर से आप कर सकते हो, बट करना जरूर एक मॉक टेस्ट। फिर उसके बाद प्लस आपको मेरा सेशन फॉलो करना है, कर लेना, बहुत अच्छे से आपको ये हेल्प करेगा। और प्लीज ये सवाल मत पूछना कि मेरे सेशन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर ना ऑलरेडी मैंने एक 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाया है। आप वो वीडियो देख लेना, आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि मेरे सजेशन से कितना मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, एंड में वो वीडियो में लगा दूंगा, आप देख सकते हो। अदरवाइज इतना तो आप यकीन मान के चलो कि आपको फायदा तो बहुत होगा सेशन से, अब जाना बहुत बेनिफिट होगा। एंड एनी हाउ यहाँ पे मैं बता देता हूँ अभी तक क्या रिपोर्ट रहा है सेशन का। देखो उर्दू में मैंने जैसा बताया था उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म हुए। हाँ हिंदी में सजेशंस मैंने दिए वहां से बहुत ज्यादा नहीं आए, एंड वो मैं समझता हूँ क्योंकि हिंदी में मेरी उतनी कमांड नहीं है, बट आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट था, मैंने उसको अरेंज करने की कोशिश की। और मैंने सेशन में बताया भी था कि इसको आप कर लो, यहाँ से चांसेस है। मैंने उसमें उतना बोला भी नहीं था कि भाई बहुत चांसेस है यहाँ के आने के लिए, तो वो चीजें मैंने बता भी रखी थी वीडियो में। तो हिंदी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेरे सेशन से नहीं आए, बट ऐसा भी नहीं कि एकदम ही नहीं आए हैं क्वेश्चंस, थोड़े बहुत तो आए ही है। बाकी उर्दू में जैसा मैंने बताया था, जिन जिन एयर्स का आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए, उसी सारे एयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हुए हैं। मुझे स्टूडेंट से बात भी हुई है, उन लोगों ने मुझे बताया भी, उन लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, देन मैंने क्वेश्चन खुद भी देखा, तो यस उर्दू में वही पैटर्न रहा है। बाकी इंग्लिश का क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा नहीं, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आप एग्जाम हॉल में होंगे, तो उसके बाद देखता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इंग्लिश में भी आपको हेल्प मिली होगी। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट करके बताना कि इंग्लिश में
आपको कितना हेल्प मिला मेरे सजेशन से। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा नहीं, इंग्लिश में आपको मैंने राइटिंग स्किल बताई थी और कुछ प्रोज एंड पोएम सीन एंड सीन बताया था, तो आई होप कि वो हेल्पफुल रहा होगा आपको। एक बार बता देना कि कितना आपको वो हेल्प किया है। बाकी इन सबको छोड़ो, अब हिस्ट्री के एग्जाम है, हिस्ट्री एंड यहाँ से मेरा सब्जेक्ट शुरू होता है जो मैं साल भर पढ़ाते आ रहा हूँ, तो इनमें आपको हेल्प मिलना तो गारंटी है, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा। बहुत अच्छे से करके जाना। ओके, वेल एंड गुड। तो जाओ, मैं सारा वीडियो जो हमारा वन शॉट जो है मास्टर रिवीजन जो सीरीज है उसका मैं पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। एंड आप एक बार मुझे कमेंट करना, आप सभी मिलकर कमेंट करो। अगर ऐसा 20 कमेंट मुझे अलग अलग स्टूडेंट से मिलता है तो मैं एक मैराथन क्लास कर दूंगा। लाइव तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन रिकॉर्डेड अगर हुआ तो लाइव का मैं ट्राई करूंगा, बट रिकॉर्डेड में एक मैराथन करा दूंगा जिसमें इन शॉर्ट मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं वहां मैंने ज्यादा नहीं, जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसी के अंदर से जो भी और इंपॉर्टेंट होंगे या फिर मैराथन टाइप का पूरा एक रिवीजन मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो अगर मुझे दिखा कि भाई ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग है जो कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं कर सकता हूँ। आप लिख देना मैराथन करके, तो मैं ऐसा अरेंज करने का कोशिश करूंगा। एंड इवन आप ये भी सजेशन दे सकते हो कि इस मैराथन में आपको किस तरीके का लेक्चर ये चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही इसको प्रिपेयर करने का कोशिश करूंगा। और अगर एक सब्जेक्ट में हमने सक्सेसफुल रहा मैं, तो फिर बाकी सब्जेक्ट के लिए भी इसी तरीके से मैं इसको अरेंज करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि माध्यमिक से रिलेटेड कंटेंट जैसा यहाँ मिलता है वैसा शायद ही आपको यूट्यूब पे कहीं और मिलेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। 10,000 आपने कंप्लीट करा दिया, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टारगेट हम 20,000 का कर रहे हैं एंड आई होप वो भी हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा है मेरे साथ, वो मुझे बहुत पॉजिटिविटी देता है काम को बहुत अच्छे से करने के लिए। ठीक है, एंड कमेंट अपना कर देना प्यारा सा, बाकी वीडियो को लाइक आप कर देते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड स्पेशली फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, फॉर द हिस्ट्री एग्जाम। जाओ हिस्ट्री एग्जाम में मजा के आओ, क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा, बहुत ईजी आएगा, टेंशन नहीं लेना है। बस जहां घबराहट लगे आग बन के मुझे याद करना, आराम से सारा रास्ता निकल आएगा, मैं खुद आएगा तुम्हारे दिमाग में आंसर बता के जाऊंगा। चलो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।